So this is the first time visiting Thailand, for that matter, any country outside India, and you need some advice. So there are 16 things I wish I knew before I travel to Thailand. First of all, visa. As of now, from 10th November 2023 to 10th May 2024, the visa fee for Indians has been exempted, so you can visit Thailand freely. For Thailand's visa on arrival, you should be having your passport along with you. Let's talk about flight tickets. दिल्ली से बैंकॉक जाने के लिए आपको राउंड ट्रिप कम से कम 23,000 तक की मिल जाएगी। थाईलैंड के अंदर ट्रैवल करने के लिए अगर आपको फ़्लाइट चाहिए तो फुकेत से बैंकॉक राउंड ट्रिप आपको 1200 रुपये से मिल जाएगा। और अगर आपको नॉर्थ थाईलैंड ट्रैवल करना है तो चिंगमाई एयरपोर्ट से बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की राउंड ट्रिप आपको 3,000 से मिलना शुरू हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड इन थाईलैंड, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए थाईलैंड में फ़ूड की बहुत ज़्यादा किल्लत है। मैं थाईलैंड में मैकडॉनल्ड्स गया, वहाँ पर मुझे एक भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिला। डोमिनोज़ में मुझे एक पिज़्ज़ा का ऑप्शन मिला था और बस। उसके अलावा अगर आप 7-Eleven जाते हैं तो आपको कन्फेक्शनरीज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन खाने के लिए वहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी चावल, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा मशरूम। वैसे तो कहा जाता है कि रेस्टोरेंट के आगे अगर येलो फ्लैग लगा हुआ है तो वो वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करते हैं, बट मेरी ट्रिप के दौरान मुझे तो एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला जिसके आगे येलो फ्लैग लगा हो। सो फॉर माई वेजिटेरियन फैंस आई हाईली रिकमेंड टू कैरी MTR पैकेट्स, ताकि आप उसको बनाकर खा सकें। फॉर नॉन वेजिटेरियंस थाईलैंड इज़ अ हेवन। वहाँ पर आपको हर तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड मिल सकता है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। उसके अलावा चाइना टाउन जो प्लेस है वहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें नॉन वेज ऑप्शंस में मिल सकती हैं। तो इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू शुड डेफिनेटली गो टू चाइना टाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी। मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज बुक माई फॉरेक्स से बुक करता हूँ। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनका कार्ड ले सकते हैं या फिर आप उनसे कैश ऑर्डर कर सकते हैं। बुक माई फॉरेक्स पे थाई बात अवेलेबल है, अदरवाइज आप US डॉलर्स भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट यूज़ कैश और वो कार्ड्स नहीं लेते हैं, और अगर कार्ड्स लेते भी हैं तो कई सारे बिजनेसेस एक्स्ट्रा 3% आपको चार्ज करते हैं कार्ड यूजेज के। वो 3% आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के 1 से लेके 3% जो आपका बैंक लगाता है तो उस पर एक्स्ट्रा है। तो आपका टोटल जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है वो 4 से लेके 6% लगती है। ATM के बारे में बात, ATM आपको हर जगह मिल जाएंगे, और जब आप अपने कार्ड से पैसे निकालने जा रहे होंगे तो आपको कार्ड अंदर डालना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द ATMs में क्या होता है कि वो कार्ड अंदर जाएगा, चीज़ें प्रोसेस होंगी, आपका कैश पहले आएगा, आप कैश लोगे, उसके बाद आपका कार्ड निकल कर आएगा। तो कई बार लोग भूल जाते हैं उनका कार्ड ATM में ही और कैश लेके चले जाते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंटिंग स्कूटी इन थाईलैंड। बैंकॉक हो चाहे फुकेत हो, कोई भी कोस्टल एरियाज हो, आप स्कूटी लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल इन लोकल प्लेसेस। और स्कूटी लेने से पहले आप चेक करें कि स्कूटी सब तरह से ठीक है, उसकी वीडियो बनाएं, उसकी डॉक्यूमेंट्स या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में अपने पास रखें, और अपना DL हमेशा अपने साथ रखें। कई जगहों पर पुलिस खड़ी होती है, आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे या आपके पास DL नहीं होगा तो आप परेशानी में आ सकते हैं और आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अननेसेसरी। मुझे मेरी स्कूटी करीबन 200 थाई बात पर डे के हिसाब से मिली थी, और आपका पेट्रोल एक्स्ट्रा होगा। टॉक अबाउट स्टेइंग इन थाईलैंड, फॉर दैट मैटर एनी कंट्री। मैं अपना स्टे हमेशा booking.com से करता हूँ, क्योंकि वो बेटर रिव्यूज़ और अच्छे ऑफर्स देता है। उसके अलावा आप जब भी बुकिंग करें तो आई प्रेफर कि आप हॉस्टल्स में रुकें, क्योंकि वो किसी घर का या किसी कम्युनिटी का पार्ट होता है, तो आप बाकी टूरिस्ट से मिलते हैं और बहुत सारी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। उसके अलावा आप लोकल कल्चर्स के साथ भी रहते हैं, और तीसरी चीज़, दे आर वे चीपर देन होटल्स। आप थाईलैंड के बारे में प्लान कर रहे हैं और फुल मून पार्टी के बारे में पता ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फुल मून पार्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फुल मून पार्टी कोफांग नाम के आइलैंड पर होती है। आप गूगल पे डालेंगे तो आपको आराम से वो आइलैंड मिल जाएगा, जो कि फुकेत से दूर है, आपको फेरी से जाना पड़ेगा। ये पार्टी महीने में एक बार होती है फुल मून के डे पर, और इसका टिकट करीबन 200 थाई बात है। एज ऑफ नाउ इसकी कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं है। आप जब फुल मून पार्टी के लिए जाएंगे तो एली पर वहाँ पर लोग अवेलेबल होंगे जो आपको टिकट दे देंगे और आपके रिस्ट पर एक बैंड बांध देंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप फुल मून पार्टी पे जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। उसके अलावा UV पेंट होता है जो आपकी कपड़ों पे आपकी बॉडी पर लगाते हैं। तो अगर आपको उसको बिना धोए आप अपने शीट्स में चले गए और सो गए तो पहली बात आपके कपड़े ख़राब होंगे, शीट्स ख़राब होगी और वो निकलने में मुश्किल होगा। दूसरी बात, जब आप शीट्स
देंगे धोने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो कभी भी आप ऐसी पार्टी से या फिर फुल मून पार्टी से वापस आते हैं तो अपने आप को वॉश करिए, धोइए, उसके बाद ही सोने जाइए। तो नवंबर से फरवरी का मौसम सबसे अच्छा है घूमने के लिए। उस टाइम पर मौसम भी ठंडा होता है और ह्यूमिडिटी भी नहीं होती है, क्योंकि थाईलैंड के ड्राई सीजन्स में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जुलाई से सितंबर का टाइम सबसे चीपेस्ट माना जाता है ट्रैवल करने के लिए। Let's talk about few scams that happens in Thailand, which is not very common. I haven't experienced it, but sometimes people get experience of his scams. सबसे पहले आता है टैक्सी का स्कैम। वो आपके पास आएंगे टैक्सी ड्राइवर्स और आपको कुछ भी पैसे बताकर आपको बोलेंगे कि हाँ आपको छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा चेक करना है। टैक्सी के लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन ऑलरेडी बता रखे हैं, ग्रैब और बोल्ट। ये दोनों ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कैम आता है जब आप पैसे देते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में थोड़ा सा इशू होता है। आपको लगता है कि कितने पैसे आपको थाई बात में देने हैं और वो कितने पैसे वापस करेगा, तो उस बीच में वो आपसे स्कैम कर सकते हैं उस चीज़ के। तो अब जब भी आप मनी दे रहे हो किसी भी जगह पर तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप अपना पूरा पैसा वापस ले रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम कार्ड्स इन थाईलैंड, क्योंकि कनेक्टिविटी का हर जगह यूज़ होगा। चाहे आपको खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको गूगल मैप्स यूज़ करने हो, चाहे आपको टैक्सी बुक करनी हो। तो सिम कार्ड के ऑप्शन में जो मैंने लिया था वो था AIS का। ये आपको एयरपोर्ट पर ही अवेलेबल होगा। आपके पास US डॉलर्स या फिर थाई बात अवेलेबल होना चाहिए कैश में, क्योंकि आप एयरपोर्ट से निकले नहीं हैं और आपको टैक्सी बुक करनी है एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो था AIS, जो कि 299 थाई बात में मुझे 15 GB 8 दिनों के लिए मिला था। Let's talk about people, the Thai people. As of my experience, they are very kind, they are very welcoming, especially in hostels. जो मालिक होते हैं they are very accommodating. आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो they are there to help you out. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट जब मैंने टूरिस्ट से बात करी जो पिछले 1 महीने से वहाँ पर रह रहे हैं अलग अलग कंट्री से, तो उनका एक्सपीरियंस मिक्स था अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि थाईलैंड इतना ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और फॉर वेरियस रीजंस, नॉट ओनली फूड और नेचर बट उसकी नाइट लाइफ के लिए भी। तो समटाइम्स जो लोकल पीपल है दे डोंट लाइक टूरिस्ट, स्पेशली इन बैंकॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न थाईलैंड वर्सेस सदर्न थाईलैंड। नॉर्दर्न थाईलैंड में आपके पास चांग माई एयरपोर्ट आता है और इसकी जो टेरेन है वो बहुत ही हिली और जंगलस टेरेन है। तो आपको अगर एलिफेंट राइड करनी है तो आप नॉर्दर्न थाईलैंड जा सकते हैं, विच इज़ वे चीपर देन सदर्न थाईलैंड। सदर्न थाईलैंड में आता है आपका फुकेत और बहुत सारे आइलैंड्स जो कि बहुत सुंदर है, जो कि अलग है नॉर्दर्न थाईलैंड से, बट इट इज़ वे कॉस्टलियर देन नॉर्दर्न थाईलैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट अराउंड इन द होल ऑफ थाईलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकॉक में ट्रैवल करने के लिए आपके पास मेट्रो अवेलेबल है बैंकॉक की, और उसके अलावा 2 ऑप्शंस आपके पास हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ ग्रैब और बोल्ट, जो कि आपको राइड के अलावा फूड डिलीवरी का ऑप्शंस भी देते हैं। मैं प्रेफर करूँगा बोल्ट, क्योंकि इट इज़ चीपर एंड दोनों की सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम ही है। टैक्सी और मेट्रो के अलावा आपके पास प्लेन्स हैं, फेरीज हैं, जो कि आपको आइलैंड्स पर ले जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7-Eleven इन थाईलैंड। करीबन 13,000 7-Eleven पूरे थाईलैंड में अवेलेबल हैं। तो आपको हर 100 मीटर पे एक 7-Eleven मिल जाएगा। ये बड़ा अच्छा कन्वीनियंस स्टोर है, आप जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं और अपने कार्ड से या तो कैश में पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए तो मुझे 7-Eleven में एक वेजिटेरियन ऑप्शन मिला था, जो कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। चावल, उसमें थोड़े से मशरूम थे और तुलसी के पत्ते थे, जो आपको माइक्रोवेव करके वो आपको दे देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर मैंने दिल्ली से लिया था, जो कि बहुत ही हैंडी है, किसी भी कंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक छोटा सा स्लिंग बैग होना चाहिए जो आप अपने कंधे में डाल सकते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी चोरी ना हो। आपका पासपोर्ट, आपके कैश और आपके कार्ड्स और आपकी होटल कीज़ उसमें आराम से चली जाएंगी। तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो हमेशा उसको अपने साथ में रखें। उसके अलावा एक पानी की बोतल हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी फ्री पानी मिल जाएगा जो पीने के लायक है तो आपको उसको भर लीजिए और आप अपने पानी की बोतल की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। वाइल यू ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज़, उनके लोकल कल्चर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए। जैसे कि थाईलैंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो थाईलैंड में आप
किंग और उसके फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसके कल्चर के बारे में पहले पता कर लीजिए, वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, वो किस टाइप से रहते हैं। मेल और फीमेल्स दोनों के कल्चर्स अलग अलग होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोकल कल्चर के साथ अडेप्ट हो जाएं ताकि लोग आपको घूर के ना देखें। At the end, if you like this video, please like, share and subscribe the channel and wait for my next video.